जन करके फिर उनका मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो देखो, कृतयुग सब जोगे विज्ञानी तरि हरि ध्यान तरय भव प्राणी। सतयुग में योगी और विज्ञानी थे, सत्य का बोलबाला था। करि हरि ध्यान तरय भव प्राणी, भगवान का ध्यान करके लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते। त्रेता विविध यज्ञ नर करें, त्रेता में विविध यज्ञ करते थे लोग। त्रेता युग में विविध यज्ञ नर करें, वो भगवान मोक्ष को प्राप्त करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। द्वापर कर रघुपति पर पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। और द्वापर युग में भगवान का श्रृंगार, पूजन पाठ, हवन पूजन, कर्मकांड ज़्यादा चला हुआ। श्रृंगार रस का वर्णन है पूरा कृष्ण भगवान का जो है ना, वो द्वापर युग में वो उनका अवतार, भगवान राम का ही अवतार है। तो उनकी आराधना करके लोग मोक्ष प्राप्त करते थे। और अभी कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमेरे सुमेरे उतने ही नर भव पारा। यानी कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण चिंतन करो, आप उसमें पार हो जाएंगे। बड़ा सरल है, क्योंकि तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग ही नहीं आएगा ऐसा, यदि विश्वास कर लेता है तो। वो गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान का राम गुणगान कीर्तन नाम जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा वो जो उस समय उम्र आयु ज़्यादा थी, हजार साल या 50 साल, कोई जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, कोई धूप में कर रहे हैं। और अभी तो केवल आप उसमें जो 50 साल में जो फल मिलता हो तो एक घंटे में मिलता है अभी। तो इस जैसा योग कहाँ आएगा फिर? कुछ नहीं करना आपको, आप तो चलते फिरते नाम कीर्तन, नाम जाप करिए, नाम जाप। और नाम जाप में भ्रमित मत होइए, सब एक हैं, लेकिन एक को निर्धारित कर लीजिए खुद ही। और या तो कोई अच्छे गुरु हों तो उनको बना लेना चाहिए, नहीं तो भगवान ही गुरु हमारा है। हे प्रभु तुम ही हमारे गुरु, उनको गुरु रूप में वर्ण कर लीजिए, जिसको भी आप माने। फिर उस सबको मानो, जैसे मैं अभी जैसे यहाँ आया हूँ तो आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, और एक को मुखिया बना लिया, भैया सारा टाइम उनमें लगा हो। ये सबका आदर, जहाँ जाए सबका आदर, हर धर्म का आदर। भगवान तो सब एक ही है, हमें कभी किसी का विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। और अपने धर्म का पालन और नाम जाप करें, मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। भगवान अच्छा जन्म मिलेगा, भगवान किसी न किसी जन्म में मोक्ष में ला देंगे आप। वो सात्विक रहना परम आवश्यक है नेहा। सात्विक रहेंगे, और ये तो मन के ऊपर निर्भर करता है। अपन कई बार बोलते हैं ऐसा ये छूटता नहीं है, वो छूटता नहीं है। अरे कैसे नहीं छूटता है? वो ये जीवात्मा भी शरीर को नहीं छोड़ता, लेकिन जब छूट गया तो छूट गया। तो ऐसे ही है, मन से यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो छूट जाएगा।